प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत हो। प्रभु को धन्यवाद हो, फिर एक बार इस मौका परमेश्वर ने मुझे दिए है। मैं आज कुछ चीज़ों को बताना चाहती हूँ। आप सब लोग ध्यान से क्या करिए, सुनिए। हमको अब्राहम के बारे में सब लोगों को पता है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने उसको बुलाए, परमेश्वर ने, तो अब्राहम परमेश्वर के बात को सुनकर परमेश्वर जिस जगह में जाने बोले उस जगह में अब्राहम चला गया। जाने के बाद अब्राहम को बच्चे नहीं हुए थे, तो परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। वैसे ही परमेश्वर ने जो वायदा किए थे उसके जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम को एक बच्चा दिया। उसका नाम था इसहाक। इसहाक के द्वारा याकूब हो गया। याकूब के 12 गोत्र, 12 बच्चे के द्वारा 12 गोत्र होने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग फैल गए। फैलने के बाद ये लोग अपना गांव, अपना देश छोड़कर मिस्र एक देश में जाकर वहाँ पे वास करने लगे, वहाँ पे रहने लगे। तो मिस्र देश में ये लोग आज़ादी नहीं थे। मिस्र देश में ये लोग गुलामीपन का जीवन बिता रहे थे। तो इनको इजरायली लोग बोलकर बुलाया जाता है बाइबल में। तो इनको बहुत समस्या, बहुत वहाँ पे कष्ट था। उस समय में ये लोग परमेश्वर को दुआई देते हैं। तो उनकी दुआई परमेश्वर ने सुनकर, उनकी विनतियों को सुनकर उनको मिस्र देश से, गुलामीपन से छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने क्या करते, चुन लेते। तो मूसा से परमेश्वर ने बात करते हैं, मूसा तुम जाकर मिस्र देश में मेरे लोग हैं, उनको क्या करना है, छुड़ा कर लेके आना है। तो मूसा ने परमेश्वर के बात को सुनकर मिस्र देश में जाकर वहाँ पे उनको गुलामीपन से क्या करता है, मूसा उस इज़राइल लोगों को छुड़ाकर लेके आता है। तो इस घटना आप जाकर निर्गमन में जाकर पढ़िए। वहाँ पे बहुत सारा अच्छा से बताया जाता है कि मूसा कैसा उनको छुड़ाकर लेके आया है ना। वहाँ पे बहुत सारे चमत्कार करते हुए इज़राइल लोगों को मूसा क्या करता है, छुड़ाकर लेके आता है। देखिए, परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बहुत सारा चमत्कार किए, उनको एक आश्चर्य काम दिखाते हुए उनको क्या किए, उस गुलामीपन से, उस एक बुरे घटना से परमेश्वर उनको क्या किए, छुड़ाए बोलकर हम वहाँ पे देख सकते हैं। वो सब होने के बाद वो लोग परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर को क्या किए, उस परमेश्वर ने उनके जीवन में जो गुलामीपन का जीवन को छुड़ाकर उनको एक आज़ादी परमेश्वर ने क्या किए थे, दिए थे। तो ये इज़राइल लोग क्या किए, परमेश्वर को जो उनके जीवन में आश्चर्य काम किए थे उसको भूलकर अपना जीवन को क्या कर रहे थे, बिता रहे थे। इसलिए मूसा ने उनको एक बात बोलते हैं। मैं उस बात को मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ खोलकर उस वचन को पढ़िए। देखिए, पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल लोगों को क्या बताते हैं। व्यवस्था विवरण का 6 का 12 वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए इस वचन को। तुम सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। मूसा परमेश्वर के द्वारा, देखिए परमेश्वर के द्वारा मूसा ने इज़राइल लोगों को बोल रहे कि तुम लोग सावधान से रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर को भूल जाए। परमेश्वर उनके जीवन में इतना आश्चर्य काम किए थे, वो लोग इज़राइल लोग स्मरण नहीं किए, परमेश्वर को भूल गए। इसलिए मूसा ने उनको बोल रहे कि ऐसा ना हो कि तुम यहोवा परमेश्वर को भूल जाए ना। कितना दुख की बात है ना। परमेश्वर ने बोल रहे कि आप मुझे ना भूले, आप लोग मुझे क्या करना है, स्मरण रखना है, हम मुझे याद रखना है बोलकर परमेश्वर ने उस इज़राइल लोगों को देखकर बोल रहे। सिर्फ इज़राइल लोग ही नहीं भूले हैं, आज के दिन में कितने लोग हैं ना, इस समाज में कितने लोग परमेश्वर को क्या किए, भूल कर अपना जीवन को बिता रहे ना। सब लोग, इस सारे जगत में लोग सब कुछ याद रहता है, परमेश्वर का ही याद नहीं रहता है। परमेश्वर को भूल कर क्या करे, अपना जीवन को इस संसार में बिता रहे ना। हम लोग देख सकते हैं सवेरे से लेकर शाम तक ना अपना हर काम को याद रहता है, तो परमेश्वर का याद नहीं रहता है ना। एक स्त्री को टाइम से खाना बनाने का याद रहता है, मेकअप करने का याद रहता है, हाँ, ब्यूटी पार्लर जाने का याद रहता है, टाइम से सोने का याद रहता है, हाँ। और बहुत पुरुष लोग अपना टाइम से ड्यूटी जाने का याद रहता है,
सारा चीज़ इस जगत में बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि सब कुछ याद रहता है, ये एक चीज़ नहीं याद रहता है, वो परमेश्वर को आज लोग भूल गए, भूल कर अपना जीवन को बिता रहे, इस संसार में बिजी हो गए हैं ना। बिजी होकर संसार में जो परमेश्वर सारा जगत को, सारा संसार को बनाया है, उसको भूल कर इंसान ने क्या कर रहे हैं, अपना जीवन को बिता रहे। प्रियो, हम ऐसा नहीं रहना है। उस समय इजराइल लोग परमेश्वर को भूल कर क्या किए, अपना जीवन को क्या किए, बिताए ना। बार बार परमेश्वर को भूल जाते थे वो लोग। तो परमेश्वर इतना दुख की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोग क्या करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर को याद करना है, उसको कभी भी नहीं भूलना है। हम लोग सारा चीज़ को याद रखते हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल कर हमारा जीवन को हम लोग क्या कर रहे, बिता रहे ना। ऐसा हमारा जीवन नहीं रहना है प्रियो। परमेश्वर को हम स्मरण करते हुए हमारा जीवन को क्या करना है, बिताना है। अब जाकर सबोपदेशक में 12 अध्याय 1 वचन वहाँ पे देखेंगे तो, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में सुजन आ रहा यहोवा को क्या करना है, स्मरण रखना है, उसको ही स्मरण रखना है। स्मरण मतलब क्या, उसको याद रखना है, उसको कभी भी हम लोग नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है प्रियो। आज जवान लोग, कितने जवान लोग हैं ना, अपना जो परमेश्वर ने उनको एक जीवन दिए, उस जीवन परमेश्वर के लिए बिताना बोलकर परमेश्वर ने चाह रहे हैं। परमेश्वर को पहले चीज़ है स्मरण रखना है, परमेश्वर को याद रखना है, और परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप ये जवान लोग जवानी के दिन में किसको याद करना है, परमेश्वर को स्मरण करना है। क्या आज जवान लोग परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं? नहीं है प्रियो। आज जवान लोग परमेश्वर को सवेरे उठते ही फ़ोन पकड़, जब फ़ोन ले लेते हाथ में, फ़ोन नहीं भूलते हैं, उठते ही जाकर फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, है ना। सवेरे से लेकर शाम तक परमेश्वर इंतज़ार कर रहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मेरे पास आएंगे ना, मेरा स्मरण कब करेंगे। क्या हम लोग परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं? एक बार अपने आप को जांचिए, क्या आप लोग परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ये चाह रहे कि हम लोग परमेश्वर का क्या करना है, स्मरण करना, उसको कभी भी हम लोग नहीं भूलना है प्रियो। इसलिए आपका जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। सवेरे उठेंगे तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बात करिए और बाइबल पढ़िए। परमेश्वर यही हमसे आशा रखते हैं कि हम लोग परमेश्वर को याद करना। याद मतलब कैसा, प्रार्थना करना है। प्रार्थना मतलब क्या होता है, परमेश्वर से बात करना ना, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। तो हम लोग हर समय ना, सिर्फ सवेरे नहीं, जब जब हमको मौका मिलता है, जब जब हमको समय मिलता है, उस समय में हम परमेश्वर का स्मरण करना बहुत आवश्यकता है ना। इस संसार में हम कुछ भी भूल जाए चलेगा, हम परमेश्वर को नहीं भूलना है। परमेश्वर को हम भूल जाएंगे तो परमेश्वर भी हमको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। पहला चीज़, हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे तो परमेश्वर भी हमको क्या करेंगे, स्मरण रखेंगे, हमको याद रखेंगे। नहीं तो परमेश्वर हमको याद नहीं रखेंगे, परमेश्वर हमारा स्मरण हमको भूल जाएंगे। तो परमेश्वर भूल गए तो फिर हम क्या चीज़ के काम को आ सकते, बोलिए? कोई चीज़ के काम के लिए हम लोग नहीं आ सकते। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर को स्मरण रखें और परमेश्वर को याद करेंगे हर समय ना। हर समय परमेश्वर को आप क्या करिए, याद रखिए, स्मरण करिए और परमेश्वर में लगे रहिए। ज़रूर परमेश्वर ने आप लोगों को क्या करेंगे, मदद करेंगे।